हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। देखते हैं वीकली सेंटीमेंट्स में सिल्वर मिनी, माइक्रो और मेगा कैसे परफॉर्म करने वाले हैं। हम सबसे पहले अभी की स्टडी करेंगे, सिल्वर माइक्रो की करेंगे। सिल्वर माइक्रो काफ़ी अच्छे लेवल से रिएक्ट करता हुआ वीकली सेंटीमेंट्स में अगर देखते हैं तो एक अच्छा हमें ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिली है। अब उसके बाद में फर्दर इसमें क्या होने वाला है उसको हम देखेंगे, लेकिन उन सब कंडीशन से पहले आपको नए हैं तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। यहाँ जो भी कंडीशन आपके साथ शेयर की जाती है मॉर्निंग और इवनिंग के टाइम में, साथ में वीकली सेंटीमेंट्स में, सिर्फ लर्निंग पर्पज़ के लिए रहती है। यहाँ मैं अपनी व्यू अपने स्टडी के बेस में करता हूँ, तो जब भी आप ट्रेडिंग करें तो अपना वहाँ पे स्टडी जरूर यूज़ करें, तो उसके बाद भी एंट्री एग्जिट का प्लान करें। साथ में टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाता है, यहाँ से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। यहाँ पे कुछ न्यूज़ चल रही थी, मैंने वो आप लोगों के साथ शेयर किया है, जो 1999 से लेकर 2019 तक का ये डाटा है कि किस तरह से निफ्टी लेवल्स परफॉर्मेंस देता है। तो आप देख सकते हैं, ये आपको ऑलरेडी न्यूज में रिफ्लेक्ट कर रहा होगा। यहाँ पे सारी कंडीशन आपको मिलती रहती है। अब चलते हैं चार्ट पे। चार्ट पे आप लोग मुझसे अगर जुड़े हुए हैं रेगुलर बेस से, तो आपको पता होगा हमारी जो एनालिसिस रहती है मंथली से लेके हम धीरे धीरे करके कंडीशन बेस हम 4 आवर तक स्टडी करते हैं वीकली सेंटीमेंट्स में। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। जो स्टडी हमारी कंडीशन जो यहाँ पे बनती हुई दिखाई पड़ रही है, आप अगर देख रहे हैं तो अगर ये क्लोजिंग 75,000 के आसपास होती है तो ये एक अच्छा यहाँ पे पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है। एक अच्छा नेगेटिव कैंडल, उसके बाद में ये 2 पॉजिटिव कैंडल बनाने की कोशिश कर रहा है। अब इसकी क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है। ये मार्च मंथ की कैंडल है और मार्च में ही लगभग इसमें 4% से ज़्यादा का मूव ऑलरेडी हो चुका है और ये सप्लाई जोन के पास खड़ी हुई है। सप्लाई जोन में क्यों है, अगर आप उसके लिए देखते हैं तो हमें यहाँ पे एक मार्क करना पड़ेगा। उससे पहले अगर आप देख रहे हैं तो ये जो छोटी छोटी कैंडल यहाँ पे बनती हुई दिखाई पड़ रही थी, ये यहाँ पे रुका है, कितनी टाइम रुका है, ये इतना अच्छा सप्लाई जोन का काम करने वाला है। यहाँ से ब्रेक करने के बाद में आप देखोगे ज़बरदस्त मूव आई है और इसने लो का फॉर्मेशन भी किया है। 2023 में अगर आप देखते हैं तो अच्छा मूव इसने लगातार 3 महीने का डाउन मूव था। उसके बाद में अभी थोड़ा सा ये रिकवर किया है, एक अच्छे लेवल पे जाके खड़ा हुआ है। लेकिन उससे पहले अगर यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं तो ये जोन इंपॉर्टेंट बना हुआ था। लास्ट वीक जो हमने देखा था उसको इसने ब्रेक किया है और ज़बरदस्त फॉर्मेशन के साथ में केवल एक वीक में ही लगभग इसने 2.5 से 3% के बीच में मूव किया है। तो उस सारी कंडीशन को देखते हुए बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको ऐसा नहीं करना है कि मार्केट के अगेंस्ट में जाके कुछ प्लान कर लेना है। जो भी कंडीशन आप ट्रेड करें या फिर एंट्री का प्लान करें, एग्जिट का प्लान करें, सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेस में करें, आपको बेटर रिजल्ट मिल सकते हैं। यहाँ पे जो पहला रेजिस्टेंस मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है 75,000 का लेवल है। उसके बाद में अगर ऊपर निकलता है तो 76,000 इसके लिए नेक्स्ट बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है एज पर माई व्यू। नेक्स्ट उसके बाद में फिर आपको ऑल टाइम हाई के आसपास ये जाने की कोशिश करने वाला है। लेकिन अगर नीचे निकलता है तो इसको इमीडिएट रोकने के लिए जो है 73,600 का लेवल इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में 72,600 के साथ में ये जो रेंज का इसने ब्रेक किया है, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। आप अगर इस रेंज को देखते हैं तो छोटा करने पे अगर आप देखें मल्टीपल टाइम इसने हिट किया है जब भी इसके ऊपर निकला है, और उसके बाद में अच्छे मूव के साथ में इसने ब्रेक किया है। वॉल्यूम भी ठीक ही लग रहा है। यहाँ पे अगर वॉल्यूम की बात कर लेते हैं मंथली टाइम फ्रेम में, तभी इसमें 4 दिन की ट्रेडिंग हुई, 4 दिन के बेस में अच्छे वॉल्यूम यहाँ पे देखने को आपको मिलेंगे। अब इसके बाद हम वीकली सेंटीमेंट में अगर चलते हैं तो वीकली में अगर आप देख रहे हैं तो एक वीक की ट्रेडिंग है। वॉल्यूम पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, आपको अच्छे मूव यहाँ पे देखने को मिलेंगे। कंटिन्यू 4 वीक से बाइंग में मार्केट चल रहा है। यहाँ पे बायर्स अच्छे खासे एक्यूमुलेट हो चुके हैं। साथ में इस वीक में अगर इवेंट की बात कर लेते हैं, इवेंट नेक्स्ट वीक में आपको देखने को मिलेगा। इस वीक में बहुत मेजर इवेंट्स ऐसे अभी फिलहाल के लिए दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। अगर यहाँ पे जो सप्लाई जोन के आसपास ये खड़ा हुआ है 75,000 से लेके 76,000 का रेंज इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में अगर निकलता है तो आपको आने वाले टाइम में ऑल टाइम हाई भी देखने को नया मिल सकता है। लेकिन कंडीशन है आपको इस जोन पे ये छोटी छोटी कैंडल बनाता है, जितने स्ट्रांग मूव के साथ ब्रेक करेगा उतना अच्छा यहाँ पे मूव आपको मिलेगा। जैसे अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं इस रेंज के जब ये नीचे निकला है तो आप ये वीक्स को अगर कैलकुलेट करते हैं तो लगभग इसमें 5 से 6 वीक को इसने यहाँ पे बिताया है। उसके बाद में ये ब्रेकआउट आपको देखने को मिला है। कुछ लोग यहाँ नेगेटिव होके बैठे हुए थे, तो हमारे जो रेंज रहते हैं उस बेस से अगर आपको देखना है
तो आप रेंज बेस में ट्रेडिंग करेंगे तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर रेंज बेस आप ट्रेडिंग नहीं करते हैं, होप बेस करते हैं, तो प्रॉब्लम हो सकती है। टेक्निकल एनालिसिस को समझिए, प्राइस पैटर्न को समझिए, उसके बाद में एंट्री का प्लान करिए। यहाँ अगर वीकली सेंटीमेंट्स की हम देखने की कोशिश कर रहे हैं तो यहाँ आपको जो अभी लेवल इसने हिट किया है 74,500 600 से लेके 75,400 500 होता हुआ 76 तक का ये जो लेवल है, ये अच्छा सप्लाई जोन का काम करने वाला है। लगभग 1200-1300 पॉइंट का जो रेंज बनने की कोशिश किया है। एक बार इसने हिट किया है, वहाँ से लगभग ये 300 से 400 पॉइंट डाउन मूव भी आया है। अब इसके लिए सप्लाई जोन का ये काम करेगा, नीचे ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। अब इन दोनों के बीच में ये फंसा हुआ है, तो आपको छोटी छोटी कैंडल अगर यहाँ पे डेली पॉइंट बनाता है फिर उसके बाद ब्रेक करता है तो अच्छा मूव रहेगा। अगर बड़ा मूव ऐसे देखने को मिलता है तो फिर वहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी। अगर यहाँ आप दूसरी कंडीशन देखने को देख रहे हैं तो वीकली मूव में अगर यहाँ पे आप देख रहे हैं तो जो इसने मूव किया है लगभग 3% के राउंड में, ये इसने इससे पहले नवंबर में इतना ज़बरदस्त अप मूव किया था, उसके बाद से लगातार डाउन ट्रेड में ही थोड़ा स्पाइक जाता फिर नीचे आ जाता था। तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम जा रहा है, तो होपफुली यहाँ या तो रुकेगा या थोड़ा बहुत यहाँ पे अभी मार्केट को टाइम बिताना चाहिए। बहुत नेगेटिव नहीं है मार्केट, इस वजह से नेगेटिव सेंटीमेंट बनाना, पोजीशन लेना आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम में हो सकते हैं, तो उसको भी आपको वॉच करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। डेली टाइम फ्रेम की अगर हम बात कर लेते हैं तो डेली टाइम फ्रेम में भी अगर आप देखते हैं तो कंडीशन आपको देखनी पड़ेगी। कंडीशन जैसी बनी हुई है, ये एक अच्छा सप्लाई जोन है जहां से मार्केट इतना ज़्यादा करेक्ट हुआ था। आप देखेंगे इतना ज़बरदस्त ओपनिंग होने के बाद में डाउन मूव आता है, उसके बाद में दोबारा से जब करेक्ट होता है तो आप धीरे धीरे करते हुए इसने लो का फॉर्मेशन 68,000 तक का किया था, उसके बाद में धीरे धीरे करके ये ऊपर निकल रहा है। और ऊपर निकलने के साथ में अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो ये दोबारा से इस जोन में रुकने की कोशिश करेगा और रुका भी है जाके। जो इसने हाई लगाया है, अगर डेली में आप हाई की बात कर लेते हैं, लगभग 800 के आसपास 74,790 के आसपास ही गया है। तो वहाँ से 200 पॉइंट के बाद में आपको 75,000 का जो रेजिस्टेंस लेवल था वो आपको मिल जाता। तो ऐसा 150-200 पॉइंट आपको लेके चलना होता है। अब यहाँ से अगर थोड़ा सा नीचे भी आता है तो बेटर रहेगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद में पुल बैक लेके ऊपर निकलता है तो स्ट्रॉन्ग मूव होगा। जैसे ये डाउन मूव आया था, डाउन मूव आने फर्स्ट पुल बैक ऊपर गया, उसके बाद में जो कंडीशन बनाया, लेकिन उससे पहले 3-4 दिन यहाँ पे रुका है, फिर ब्रेक करने के बाद 3-4 दिन यहाँ रुका। सिमिलर टाइप का पैटर्न यहाँ भी बनने की कोशिश कर सकता है, जस्ट माई व्यू है, तो आप इसको वॉच कर सकते हैं। अगर यहाँ पे थोड़ा नीचे भी आता है फिर यहाँ जाके यहाँ रुकना चाहिए अगर इसको एक अच्छा ब्रेक करना है और सस्टेन करना है। ब्रेक तो कर जाएगा बट इसको सस्टेन करना इंपॉर्टेंट है। सस्टेन करने के लिए इसको थोड़ा सा टाइम बिताना पड़ेगा। कैंडल यहाँ आपको छोटी छोटी बनती हुई दिखाई पड़ेंगे, उसके लिए भी आपको रेडी रहना होगा। बड़े अपसाइड मूव के लिए अभी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। जैसा कि यहाँ पे ये ब्रेक किया था उसके बाद में हमें अच्छा मूव यहाँ देखने को पड़ा, लेकिन उससे पहले इस लेवल को कितनी बार टच किया है वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ लगातार हिट करता रहा है, फिर यहाँ पे 5 से 6 बार इस लेवल पे आया है, उसके बाद में ब्रेक किया है। तो ऐसे यहाँ पे फर्स्ट टाइम पहुँचा, थोड़ा सा यहाँ पे टाइम बिताएगा, उसके बाद में निकलता है तो स्ट्रॉन्ग मूव रहेगा। ये मेरा व्यू है। तो आपको यहाँ पे थोड़ा अलर्ट रहना होगा, बहुत ज़्यादा एग्रेशन में आके बाइंग या फिर सेलिंग की अपॉर्चुनिटी नहीं देखना है। रेंज को कंफर्म होने के बाद में एंट्री का प्लान करेंगे। नेक्स्ट का डेली टाइम फ्रेम के बाद में हम 4 आवर सेटअप में देखते हैं तो 4 आवर में एक अच्छे लेवल पे जाके रुक रहा है और पॉजिटिव सेंटीमेंट्स में रुक रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। ईएमए का यूज कर रहे हैं तो ईएमए भी आपको 74,000 तक का लेवल अभी देखने को मिल रहा है। अगर वहाँ से ब्रेक होता है तो 300 से 400 पॉइंट नीचे का इसके लिए लेवल देखने को मिलेगा। उसके बाद में आपके लिए 73,000 इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। तो होपफुली आपको 73,000 से लेकर 75,500 या फिर 76,000 मैक्स इसके लिए रेंज हो सकती है। आपको डाउन साइड में जाने के बाद थोड़ी सी अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती हुई दिखाई पड़ती है, कुछ पैटर्न आपको देखने को मिलता है, तभी आप यहाँ पे एंट्री का प्लान करिएगा, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो अपर साइड के लिए 75,000 इंपॉर्टेंट लेवल है, लोअर साइड के लिए 73,600 इंपॉर्टेंट लेवल बना हुआ है। इसके बीच में मार्केट जितना टाइम बिताएगा उतना अच्छा पोटेंशियल आएगा इसको ब्रेक करने के लिए। पॉसिबिलिटीज़ अभी इस वीक के लिए थोड़ा सा साइडवेज रहता है तो बेटर रहेगी, जस्ट माय व्यू है। अदरवाइज आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस बेस पे यहाँ पे वर्क करना पड़ेगा, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल है। इस जोन पे अगर वन साइड में निकलता है तो थोड़ा वीकनेस बढ़ जाएगी। साथ में ये जोन इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए, जस्ट माय व्यू है, जो 73,000 से लेके 72,600 500 का जो लेवल बना हुआ है। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी लर्निंग।